नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हो चुकी है। उसके मजबूत होने से भारत की चिंताएं भी बढ़ गई है। सुरक्षा के मोर्चे पर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे गुट भारत की चुनौतियों को और बढ़ाएंगे। तालिबान के सत्ता में आने का अर्थ है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों की भूमिका बढ़ जाएगी, जबकि भारत की भूमिका सिमट जाएगी। तालिबान ने अभी तक भारत के खिलाफ कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे लगता हो कि वह भारत के खिलाफ है। तालिबानी नेताओं ने भारत के प्रति नरम और सकारात्मक रवैया दिखाया है। उसकी तरफ से भारत को संतुष्ट करने वाले बयान आए हैं, जिसमें भारत की चिंताओं के मद्देनजर यह आश्वासन भी दिया है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं करने दिया जाएगा। पर आज तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने जो बयान दिया, उसने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सुहेल शाहीन ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान में चल रहे अपने अधूरे प्रोजेक्ट पूरा कर सकता है। तालिबान ने कूटनीतिक तौर पर भारत को अफगानिस्तान में बने रहने का न्योता दिया है। साथ ही यह संदेश देने की कोशिश की है कि उसे भारत से कोई परेशानी नहीं है और वह मिलकर काम करना चाहता है। पर भारत अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। भारत ने अफगानिस्तान में स्थित अपने सभी दूतावासों को खाली कर दिया है और वहां से सभी राजनयिक स्वदेश लौट आए हैं, जबकि काबुल में फंसे भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के सिखों एवं हिंदुओं को निकालने की योजना तैयार कर ली गई है। दरअसल बहुत से देशों की तरह भारत को भी तालिबान पर भरोसा नहीं है। यूं भी मुसलमान आतंकियों पर खुद अफगानी मुसलमान विश्वास नहीं कर रहे हैं। ऐसे में भारत हालातों पर बारीकी से नजर रखे हुए है। अब सवाल यह भी उठता है कि तालिबान अचानक से भारत के प्रति इतना नरम दिल कैसे हो गया, वह भी तब जबकि उसकी पीठ पर पाकिस्तान का हाथ है। उस पाकिस्तान का जिसे अफगानिस्तान में तालिबान के आने की इतनी खुशी नहीं है जितनी खुशी उसे भारत के यहां से जाने की हो रही है। इस वक्त तालिबान धूर्त मुल्ला पॉलिसी के तहमत पर सवार है। उसके हाथ में अफगानिस्तान का नियंत्रण आ चुका है और दुनिया की मीडिया में वही दिखाया जा रहा है जैसा तालिबान चाहता है। यानी आने वाले दिनों में तालिबान द्वारा अफगान मुसलमानों पर किए गए अत्याचारों की कोई तस्वीर नजर नहीं आएगी, बल्कि तालिबान का ऐसा चेहरा महिमा मंडित किया जाएगा जिसमें उसे असुर संहारक अवतरित किया जाएगा। तालिबान जानता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चीन, रूस या पाकिस्तान द्वारा इस्लामी अमीरात और अफगानिस्तान की मान्यता से उसे ज्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इन तीनों देशों में चीन तानाशाही व्यवस्था है, जबकि रूस और पाकिस्तान की लोकतांत्रिक देशों में ज्यादा अहमियत नहीं है। पाकिस्तान में परोक्ष रूप से सेना शासन करती है, जबकि रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संवैधानिक अधिकारों का हनन करने के लिए बदनामी झेल रहे हैं। भारत को न्योता देकर तालिबान एक बड़ा दांव खेल रहा है। अगर उसे भारत का समर्थन हासिल हो जाए तो दुनिया से उसे स्वीकार्यता मिलने में आसानी हो जाएगी। भारत के मित्र देशों में पश्चिमी देशों की एक लंबी फेहरिस्त है, जबकि चीन, रूस और पाकिस्तान सिमटे देश बन चुके हैं। बगैर पश्चिमी देशों के साथ के तालिबानी सत्ता पर अनिश्चितता के बादल मंडराते रहेंगे। भारत का साथ पाकर तालिबान पश्चिम तक पहुंचने के ख्वाब पाल रहा है, परंतु इसके अलावा एक और वजह है जो तालिबान को भारत के सामने झुकने को मजबूर कर रही है। भारत ने 20 सालों तक अफगानिस्तान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में विकास की योजनाएं चलाई हुई है। भारत ने अफगानिस्तान में सिर्फ कंक्रीट के कंगूरे खड़े नहीं किए हैं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और स्टार्टअप जैसे कई कार्यक्रम भी चलाए हैं, जिनमें अफगान युवाओं को प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने की कोशिश हुई है। भारत के इन विकास कार्यों की वजह से अफगान की जनता में भारत के प्रति काफी सम्मान है। आम अफगानी भारत को मित्र के तौर पर देखता आया है। ऐसा झुकाव किसी अन्य देश की ओर नहीं है। अमेरिका, रूस और पाकिस्तान के प्रति यहां सर्वाधिक गुस्सा है। पाकिस्तान का नाम लेना तो अफगानिस्तान में कोई पसंद नहीं करता है। तालिबान की कोशिश अफगान के नागरिकों में अपनी छवि को नई तरीके से पेश करने की है। वह यह दिखाना चाहता है कि बैड तालिबान अब गुड तालिबान हो गया है। अगर वह इस्लामी अमीरात और अफगानिस्तान में भारत को रोक लेता है तो अफगानिस्तानी जनता में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। भारत की मौजूदगी अफगानियों के विश्वास को बहाल कर पाएगी। तालिबान इसी धूर्त मुल्ला पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए ऐसे ट्वीट और बयान दे रहा है। ऐसी बात नहीं है कि भारत इन जाहिल मुल्लाओं के दांव पेचों से वाकिफ नहीं है। भारत जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहता है। यूं भी मोदी कूटनीति में शिकस्त की कोई जगह नहीं है। अभी अफगानिस्तान में बहुत कुछ होना बाकी है। भारत कुछ समय वेट एंड वॉच की पोजीशन पर बना रह सकता है। इसकी बड़ी वजह यही है कि अभी तालिबान खुद भी स्टेबल नहीं है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हिंसा के दम पर मिली सत्ता के बाद तालिबान आपसी सिर्फ फुटबॉल की रणभूमि बन सकता है। तालिबान 13 से अधिक आतंकी गुटों से मिलकर बना समूह है।
तालिबान का हेडक्वार्टर पाकिस्तान के बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में है। यहीं पर सारे गुटों के लीडर बैठते हैं और मिलते हैं। 1996 तक ताजिक समुदाय के चरमपंथी तालिबान की कमाल संभालते थे, मगर साल 2000 तक इसके साथ हजारा और उज्बेक समुदाय के जातीय गुट भी जुड़ गए। तालिबान में हर जातीय गुट का अपना लीडर है, जिसके आदेश पर ही तालिबानी आगे बढ़ते हैं। तालिबान में कोई ऐसा नेता नहीं है जो पूरे तालिबान का नियंत्रण करता हो, यानी इस बात का बिल्कुल भरोसा नहीं है कि किसी भी तालिबानी प्रवक्ता या कमांडर की बात स्वीकार्य मानी जाएगी। अफगानिस्तान में खनिजों का एक बड़ा भंडार है। यहाँ बड़ी मात्रा में लिथियम की मौजूदगी है। यह पदार्थ बैटरी बनाने में इस्तेमाल होता है। तालिबान के बहुत सारे आतंकियों की दृष्टि इन खनिज भंडारों पर गड़ी हुई है। ऐसे में सत्ता में दावेदारी और इन खनिज भंडारों को लेकर तालिबान आपसी संघर्ष का शिकार हो सकता है। तालिबान विरोधी मिलिशिया के कमांडर भी एकजुट होने लगे हैं। कल ही यूएस में इन नेताओं ने मीटिंग की है और भविष्य की रणनीति पर विचार किया है, यानी इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहरा सकता है। जो कदम तालिबान ने अफगानिस्तान की चुनी सरकार के खिलाफ उठाया है, इसी तरह तालिबान का तख्ता पलट भी हो सकता है। तालिबान को अगर भारत का साथ मिल जाए तो उसके कई उद्देश्य पूर्ण हो जाएंगे। यह तालिबान भी समझ गया है कि हिंसा के दम पर सत्ता तो छीनी जा सकती है, मगर सत्ता हिंसा से नहीं चलाई जा सकती है। उधर अमेरिका ने तालिबान के पर कुतरने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के तमाम फंड पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के बैंकों में जमा अफगानिस्तान का पैसा अब तालिबान नहीं निकाल पाएगा। यह तालिबान पर सबसे बड़ी आर्थिक स्ट्राइक है। बिना पैसे के वह सरकारी कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे सकेगा, जबकि अफगानिस्तान सिर्फ अमेरिकी मदद पर ही जिंदा है। इसके बंद होने का मतलब है अफगानिस्तान में विद्रोह का बिल्कुल बच जाना, जिसमें जनता तालिबान के खिलाफ उठ खड़ी होगी। 1996 में तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में आया था, तब तालिबान के सामने इतनी चुनौतियां नहीं थी, पर इस बार अफगानिस्तान पूरी तरह बदल गया है और दुनिया भी पूरी तरह बदल चुकी है। तब अमेरिका की सेहत तालिबान को मिली हुई थी। पाकिस्तान और अमेरिका भी गहरे यार बने हुए थे। इस बार अमेरिका तालिबान पर बुरी तरह कुपित है और पाकिस्तान चीन के खेमे में शामिल हो गया है। चीन दुनिया में अलग थलग पड़ा है और कमोबश पाकिस्तान की भी यही हालत है। तालिबान का बचाव करने वाले 3-4 देश जरूर हैं, पर उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव नाम के बराबर है। भारत अमेरिका लोकतांत्रिक देशों में सबसे ज्यादा सम्मानित है। उनके बिना तालिबान की सत्ता गेंदे के फूल की तरह है, जो एक दिन पेड़ की शोभा बढ़ाता है और दूसरे दिन माला की शोभा बढ़ाता है, फिर उसके बाद कचरे में फेंक दिया जाता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।